वेलकम टू माय चैनल्स डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है, एक P/Q फॉर्म में होता है, वेयर P न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर। टाइप इसके सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, कब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट होती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। भैया टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास ये सब लिखे हुए हैं, सब ऑफ टाइप ऑफ फ्रैक्शन ही है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? सबसे पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हमारे पास एक फॉर्म आती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल नंबर, और एक नीचे वाला जो होता है उसको बोलता है हमारे पास बिग। तो स्मॉल एंड बिग में हमारे पास ये हो गया है कि ऊपर वाला जो नंबर होगा यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो स्मॉल नंबर होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारे पास एक बिग नंबर होगा। तो जैसे कि इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास होगा 4/9। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि भाई आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो स्मॉल होगा, नीचे वाला नंबर जो है वो बिग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 4/9। एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल होगा। कोई भी एक एग्जांपल एक और लिख के दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला 7/11। इज दैट क्लियर? चलिए, यही आपको पहचान रखना है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो स्मॉल है, नीचे वाला जो नंबर है वो बिग है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर चलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका ऑपोजिट है, मतलब उल्टा है। क्या वो लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे बिग, और फिर नीचे क्या होता है हमारे पास, होता है स्मॉल। ये हो गया स्मॉल। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप पूछ कहते हैं 9/7, या फिर कोई भी और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 11/8। कोई भी नंबर आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि भैया ऊपर वाला बिग नंबर है, नीचे वाला स्मॉल नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो भाई अब हम चलते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन पर। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में ये होता है कि हमारे पास एक होल नंबर होता है। होल होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास होल हो जाएगा, इसी के सामने हमारा ऊपर जो आएगा वो न्यूमरेटर आएगा, नीचे जो आएगा वो डिनोमिनेटर आएगा। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि जैसे हमारे पास 2 होल 3/7, ये हमारे पास एक कंडीशन में आ चुका है। कोई भी एग्जांपल, मतलब इसमें आपका जो होगा एक होल होगा, कोई भी नंबर आ सकता है न्यूमरेटर के अंदर, कोई भी नंबर आ सकता है डिनोमिनेटर के अंदर। इज दैट क्लियर? तो भैया ये हमारे पास क्या होता है कि मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हमारे पास हॉल होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन ऐसे ट्रांसफ़र हो सकती है और ये कंडीशन ऐसे ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है भैया। चलिए अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में आपको सबसे मेन एक ही पॉइंट याद रखना है, वो ये होता है कि हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो आएगा वो 1 आएगा, और नीचे कोई भी नंबर आ सकता है। ऊपर यानी कि कोई भी नंबर क्या होगा, ऊपर 1 होगा और नीचे एनी नंबर। आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 9, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊपर हमारे पास 1 होगा और नीचे क्या होगा, एक कोई भी नंबर आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ कि 1/6, यानी कि ऊपर जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ सकता है। इसके आपको याद रखना है कि आपके पास क्या है कि यूनिट फ्रैक्शन है। अब बात चलती है लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। ऑल DENOMINATR डिनोमिनेटर सेम, यानी कि सब के सब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होंगे भैया, सेम होंगे। तो आपको यही याद रखना कि सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे, ठीक है। ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर स्मॉल नंबर हो, नीचे ऊपर बिग नंबर हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नीचे वाले नंबर सेम होते हैं। 4/5, 7/5, 6/5। तो मतलब ये हुआ कि सबके डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब हमारे पास चलता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में होता है ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ऑल डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। DIFFERENT डिफरेंट, यानी कि ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूमरेटर भी कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं। जब डिफरेंट हो चुका है तो डिफरेंट रहेगा हमारे पास।
4/7, 3/2, 6/7। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब आपके पास जो है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और जितनी भी चीज़ें हैं आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। और यहाँ पर अब हमारे पास जो है, ये आपके पास मैंने आपको दिया हुआ है, जो आपको घर पर ट्राई करना है। इसमें आपको ये बताना है कि आपके पास 21 तरह के फ्रैक्शंस हैं, इसमें से आपको फाइंड करना है, और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर इम्प्रॉपर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है लाइक और अनलाइक बताना है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि ऊपर जो बिग नंबर होगा और अब डिनोमिनेटर में जो होगा हमारे पास स्मॉल नंबर होगा, वो सब क्या होंगे हमारे पास, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये देख के आपको बताना है, ठीक है। ओके।